के जिक्र से मेराज बंदगी होगी, उसी के जिक्र से मेराज बंदगी होगी, उसी की बात से तकमील आरज़ू करना, उसी के नाम है मुख्तस तमाम तारीफें, उसी के नाम है मुख्तस तमाम तारीफें, उसी के नाम से आला जो गुफ्तगू करना। आइए तिलावत कलाम पाक से आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं किरत पेश करने के लिए मोमिन कुरेशिया मंजूर अहमद तो आवाज़ देता हूँ कि हम तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम इलाही से आज की तकरीब का सदा
परवरदिगार आया, बोले के दामन में अब्रे रहमत, हबीब परवरदिगार आया। जुबान मुअत्तर है दिल मुनव्वर, क़बीहतों में निखार आया। तू गिर गए हश्र में न घबरा, दुरूद बढ़ता हुआ चला जा। तू गिर गए हश्र में न घबरा, दुरूद बढ़ता हुआ चला जा। जो हर मुसीबत में बन के इशरत, जो हर मुसीबत में बन के इशरत, मेरा नबी गमगुसार आया, मेरा नबी गमगुसार आया। जुबान मुअत्तर है दिल मुनव्वर, क़बीहतों में निखार आया। तेरे मयातिम का क्या ठिकाना, तू फर्श से अर्श तक गया है। तेरे मयातिम का क्या ठिकाना, तू फर्श से अर्श तक गया है। शुरूद कौनो मकां से आगे, शुरूद कौनो मकां से आगे, तू ही तो एक शब गुज़ार आया। शुरूद कौनो मकां से आगे, तू ही तो एक शब गुज़ार आया। जुबान मुअत्तर है दिल मुनव्वर, क़बीहतों में निखार आया। जुबान मुअत्तर है दिल मुनव्वर, क़बीहतों में निखार आया। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हाज़रीन, किसी प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए और किसी भी कारवां को चलाने के लिए जिस तरह मीर कारवां की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह आज की तहनीती तकरीब की सदारत के लिए मैं सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ सलीम साहब को नाम नामी इसमें गिरामी इस उम्मीद के साथ पेश करती हूँ कि मेरी कोई साथी की शराइत और इस तारीफ करो। अभी अभी मेरी साथी मुअल्लिमा ने आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए जिस शख्सियत का नाम नामी इसमें गिरामी पेश किया है, मैं उसकी पुरजोर अल्फाज में तारीफ करती हूँ और यहाँ पर मौजूद तमाम हाज़रीन की जानिब से भी पुरजोर अल्फाज में तारीफ करती हूँ और सदर मौसूफ से मुल्तमिस हूँ कि वो कुर्सी सदारत पर रौनक अफरोज होकर प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त है।
क्या करें, किस्मत में होना था जुदा तुझसे गिला, हम क्या करें रोते तेरी याद में, इसके सिवा हम क्या करें। करके दुआ मांगा तुझे, पाकर मगर खोया तुझे, करके दुआ मांगा तुझे, पाकर मगर खोया तुझे। मांगे खुदा से और क्या, मांगे खुदा से और क्या, कोई दुआ हम क्या करें, किस्मत में होना था जुदा तुझसे गिला, हम क्या करें रोते तेरी याद में, इसके सिवा हम क्या करें। जब तक तेरी तस्वीर थी, प्यारा था दिल का आईना, जब तक तेरी तस्वीर थी, प्यारा था दिल का आईना, जब तू नहीं तो दिल रुबा, जब तू नहीं तो दिल रुबा, ये आईना हम क्या करें, किस्मत में होना था जुदा तुझसे गिला, हम क्या करें रोते तेरी याद में, इसके सिवा हम क्या करें। पत्थर नहीं इंसान है हम, कैसे सहेंगे ये सितम, पत्थर नहीं इंसान है हम, कैसे सहेंगे ये सितम, दिल तोड़ने वाले ये दिल तोड़ने वाले ये दिल, टूटा हुआ हम क्या करें, किस्मत में होना था जुदा तुझसे गिला, हम क्या करें रोते तेरी याद में, इसके सिवा हम क्या करें। मोहतरम सामाईन, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी प्रोग्राम को मुनक्किद करने का एक खास मकसद होता है और इसी मकसद पर प्रोग्राम की कामयाबी का इंतजार होता है। हमारा आज का प्रोग्राम हमारी सरदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सीनियर मौलवी मोहम्मद रमजान मोहम्मद मक्की सर के एजाज में मुनक्किद की गई है। रमजान सर अपनी तवील तदरीसी खिदमत से सुबुदोश हो रहे हैं। एक मौलवी अपनी जिंदगी की कीमती माओसाल नौजवान की कौम को संवारने के लिए वक्त कर देते हैं। मैं न सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि प्रिंसिपल अयूबी शाहिद अख्तर सर और दीगर स्टाफ की जानिब से आए हुए तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर तकरीब और हाज़रीन का इस्तकबाल करती हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। इस शेर के साथ आप आए तो बहारों में लुटाई खुशबू,
फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई थी। जिसने इल्म की लाजवाब दौलत से सरफराज किया। 29 दिसंबर 2024 बरोज़ इत्वार यकशंबा। सिपासनामा व उन्वान तालीम का पैगाम। सिपासनामा व खिदमत अंसारी मोहम्मद रमजान मोहम्मद मक्की साहब। जनाब आईन, आपकी खिदमत का एहतराम और आपका शुक्रिया अदा करना हम पर वाजिब है। आपका नाम ही शोबे दर्स तदरीस में तलबा और तालिबात की रहनुमाई की तमसील अलामत है। न सिर्फ मालेगांव बल्कि बैरून शहर और रियासत में भी आपकी शनाख्त एक मिसाली मुअल्लिम व रहनुमा की अलामत बन गई है। आपकी तदरीसी खिदमत असहरी मिनत शम्स है। आपकी बेलौस, खुलूस और उनके मुख्य स्टेज पर जनो अफरोज खैर अजीज की मोहब्बत तस्वीर मेरे उस्ताद मोहतरम शकील साबिक सर साहब, शकील अंसारी सर साहब, शाहिद बरेली सर और कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग अजीज साहब, सिटीजन मिलकर एजुकेशन सोसाइटी से मुंसलिक प्राइमरी हाई स्कूल जूनियर कॉलेज DSCA डेविड इन तमाम के हेड प्रिंसिपल और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और सरदार हाई स्कूल के जूनियर कॉलेज यूनिवर्सिटी साइंस और आर्ट्स की स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम न्याय की अहमियत कहाँ पे है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक चीज मेरे अंदर विपरीत तौर पर मौजूद है जो हमारे मुल्क में बहुत कम की जाती है। इसीलिए हमारा मुल्क जो है वो तरक्की पजीर ममालिक में शुमार होता है। उसकी वजह बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई तरक्की करता है ये तो किसी चीज में अपनी खिदमत को बेहतर तरीके से अंजाम देता है। यहाँ पर तो जिस चीज का एतराफ किया जा रहा है वो सबसे तमाम पेशों में सबसे अफजल पेशा है। किसी को खुद देखकर यहाँ पर तकलीफ होती है और किसी को तकलीफ में देखकर खुशी होती है। ये मुल्क इस टाइप का है। तो मैं जो लफ्ज बोला हूँ आपको किसी की सराहना करना ये फितरी तौर पर मेरे अंदर मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आज इसी मकसद के तहत मतलब ये प्रोग्राम रमजान मक्की सर का ये जो प्रोग्राम है हमने सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के रूप में रवाना डॉक्टर मंजूर अहमद योगी साहब की सरपरस्ती में मुनक्किद किया है और शहर अजीज की मौजूदा शख्सियत भी यहाँ पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी से हमकिनार हो रहा है हमारे ये प्रोग्राम। सबसे पहले मैं तालीम की अहमियत और आबादियत को बतला देता हूँ। जिस पेशे से रमजान मक्की से वाबस्ता है उसकी अहमियत और अफादियत भी बतला देता हूँ कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहली आयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की वो थी इक़रा। पर इसी में कामयाबी का नाकामी दुनिया का आखिरत की और रमजान ने उसी को देने का काम किया, एजुकेशन देने का काम किया। उसकी अहमियत और आबादियत कौम के नौनिहालों में पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि एजुकेशन इज द विंडो फ्रॉम व्हिच वी कैन सी द होल। उन्होंने मुझको एक मरतबा कोटेशन दिया था, उनको याद है कि कहीं पर भी मतलब विजिट की थी रमजान मक्की से
लेकिन एजुकेशन के ताल्लुक से बहुत अच्छा कोटेशन था, मुझको याद है कि एजुकेशन इज ओनली पावरफुल वेपन फ्रॉम विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। सर आपको याद होगा ये कोटेशन रमजान सर ने मुझको दिया, मतलब ऐसी जितनी चीजें हैं जो हमारे कौम के बच्चों को मतलब दे सकते हैं, वो जहां से होता था वहां से हासिल करते हैं। ये सबसे पहली बात मैं तुमको बोल रहा हूं। आज के दौर के ताल्लुक से जो बोल रहा हूं और इन्होंने जो देने का काम किया है, आज का जो दौर है किस टाइप का कि इंसान एजुकेशन के ऊपर तो ये बोल रहा हूं बहुत गहरी बात है कि इंसान तालीम हासिल कर लेने के बाद जितना फायदा लोगों को पहुंचा सकता है उसके कई गुना नुकसान भी पहुंचाता है। शर्त ये है कि उसके अंदर दीनी तालीम होनी। सर ने दुनियावी तालीम के साथ साथ आखिरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी अपने बच्चों को भी और समाज के लोगों को भी मतलब उजागर किया है। हमने मशवरा करके सरकार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में और तकरीर का वेतन में एक पीरियड दिव्यांग कर रखा है, जो 2 हफ्ते में हदीस एक हदीस और दूसरी बात एक सुन्नत, मतलब हम बच्चों को देते पानी पीने की जरूरत हल्की फुल्की है, डेली हैबिट्स में जो सुन्नतें आती है वो सुन्नत हम देते हैं ताकि वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाए। ये हमने मशवरा करके ये तय करके ये फाइनल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से वो चीज रवा हो। मैं ये कहा कि दीनी तालीम होना लाजमी है दुनियावी तालीम के साथ साथ, क्योंकि एक इंसान उसकी ये जितनी बातें कहूँ उसको 4 विषय में मैं पेश करता हूँ कि इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेवाया को सुल्तान बना देता है, इल्म जिसे दे खुदा उसे ईमान भी दे, और ये वो है जो शैतान बना देता है। तो रमजान मक्की सर ने बेहतरीन इल्म देने की बात की जो अल्लाह के रसूल के तौर पर मतलब यहाँ पर उनके तरीके पर मतलब वो अमल करने का किया है। Teaching profession is the noblest profession among all professions. It is the wisest profession. हमने आप सल्लल्लाहु के जो तौर तरीके और जो रूल्स रेगुलेशन बनाए उसी पर ओरिजिनलिटी पर चलने की तालीम देने का काम किया है रमजान मक्की सर ने। रमजान मक्की सर ने अपने बच्चों को इंसान तो है लेकिन उसके अंदर इंसानियत पैदा हो जाए, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी का जज्बा पैदा हो जाए, रिस्पेक्ट पैदा हो जाए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने वाले बन जाए। ये रमजान मक्की सर ने हमारे स्कूल के बच्चों को 32 साल जिंदगी में मतलब किया है। अपने तदरीस जो 32 साल सर्विस थी उसमें इसको अंजाम दिया। मैं उनके ताल्लुक से आज वो भी हमारे दिल में मुअत्तद हो चुके हैं, ही हैं और हमेशा रहेंगे। मैं उनके ताल्लुक से स्टेज पर जरूर और तमाम मेहमान और शहर अजीज की मुअत्तद शख्सियत यहाँ पर बॉम्बे से आए हुए और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शहर अजीज की मुअत्तद शख्सियत को उसमें 4 से बेहतर नेताओं के वक्त का इंतखाब है। ये लोग गर्दिशों का जवाब है, ये लोग इनको पढ़िए जहाँ से की जाए, जिंदगी की किताब है ये लोग। रमजान मक्की सर ने मुख्तलिफ यहाँ अपने मालिक और शहर में भी और बैरून के शहर में भी ट्रेनिंग की हैसियत से जाने के बाद ट्रेनर की हैसियत से वापस आए। ऐसा बोलो, ट्रेनर की हैसियत से तो गए ये मास्टर ट्रेनर की हैसियत से, लेकिन कुछ ट्रेनिंग ऐसी भी दी इन्होंने
जहां पर ट्रेनिंग हासिल करने के लिए गए, यहाँ पर सब चीज बताई गई, लेकिन वहां जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर भी इज्जत से नवाजा कि वहां पर ट्रेनर की हैसियत से मतलब उनको देखा गया और ट्रेनिंग दे ये वापस आया। इस पुरखदन दौर के अंदर जहां पर कैसी पोजीशन है उसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं सराहना की भी बात किया हूं। ऐसे दौर के अंदर एक बात समझ लेना, अवार्ड हासिल कर लेना किसी कंपटीशन से कम नहीं है, सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहे उसे अवार्ड से नवाजता है। मैं यहाँ पर दो तरह के अवार्ड की बात करता हूँ। एक तो सबसे पहली बात कि बहुत कम लोगों में ये सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ये हमारा तरक्की करने वाला डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब की रहनुमाई में बहुत सारे अवार्ड से मतलब अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब को भी नवाजा। और उसके बाद उस सोसाइटी में रहने वाले यूनिट के तमाम असातिज़ा में बहुत सारे असातिज़ा को भी अवार्ड से नवाजा, जिनमें हमारे मक्की सर भी मौजूद है। इनको दिल्ली से दिल्ली का ग्रुप में बताया गया सिफात नामे में भी, और अभी तासुरा अपना पेश किए थे उसमें भी बताया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारे अवार्ड से नवाजा, बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा। मैं 3 से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात कि तदरीस के साथ साथ गैर तदरीसी सरगर्मी में भी पेश है, सामाजिक नीति अदबी सकाफती हर टाइप की मतलब यदि फील्ड में वो पेश रहते थे और आज भी है। और मैं जानता हूँ आई नो वेरी वेल कि वो हमेशा का आया इसी तरीके से रहने अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, ताकत दे और दुनिया और आखिरत की नेमत से नवाजे और दोनों जहां में कामयाबी देंगे अपने हाथ से खैर और आफियत वाली जिंदगी देंगे उनको। डिपार्टमेंटल तो जुड़ा हुआ है लेकिन हमारे दिल के अंदर मौजूद है। मैं जो भी बात करता हूँ रियलिटी पर चलता हूँ। अभी जैसे सकाफती प्रोग्राम के ताल्लुक से लोगों की तदरीस के साथ साथ गैर तदरीसी सरगर्मी तो कुछ असातिज़ा में भी यही उन्होंने कहा, तो ये हकीकत है कि तदरीसी मुकाबला हो, मजबूत नफीसी हो। अभी कल गजल शायरी का प्रोग्राम दिल्ली में पहले ही काम हो जाता नज्म के ताल्लुक से तकरीर और कुछ भी ऐसी तमाम चीजों को मस्तूर में चलता था और ये अदब को उसमें तलफ़ुज़ को पेश करने मेरा तलफ़ुज़ बिगड़ जाता है, रबी पकड़ो तो भाग जाता था। लेकिन कहते हैं कि रमजान सर का जो है वो जबरदस्त मतलब इसके अंदर महारत रखते हैं। और दूसरी बात की बच्चों की तैयारी में लास्ट तक के एक एक चीज बारीकी से देख कर तलफ़ुज़ के अंदर उसके यानी जो भी चीजें उसको देख कर कि गलत तो नहीं पड़ रहे बच्चे कहाँ पर क्या कैसे, वो सब देखने के बाद फिर हम उसको रेडी करके कंपटीशन में मतलब देखते हैं। क्योंकि जंग कंपटीशन एक जंग है, पूरे हथियार के साथ देखना चाहिए, जंग लड़ने जा रहे हैं। आज हर स्कूल के अंदर अपने अपने तौर पर अपनी अपनी स्ट्रगल करके बच्चों को मतलब स्कूल में भेजते हैं। तो उसी तरीके से उन तमाम चीजों को सामने रखकर रमजान सर और हम मैं खुद और मेरी स्कूल के तमाम ही असातिज़ा अलग अलग उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करते, ओरिजिनलिटी के साथ काम करके आगे उसको बढ़ाते हैं। फॉर्मेलिटी नहीं, ये मैं कहा आपको कि डिपार्टमेंटल रमजान मक्की सर मतलब यहाँ से जुड़े हो रहे, लेकिन हमारे दिल में 32
32 साल से अपनी सर्विस को अंजाम देकर सुबुद्ध हो रहे हैं, लेकिन ये स्कूल, ये अदारा उनका था, है और हमेशा रहेगा। उनके लिए दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। और दूसरी बात कि वो इंशाअल्लाह हमेशा हमारे पास, हमारे साथ और हमारे बच्चों के लिए ये आया करेंगे, बुलाने पर भी और खुद अपनी मर्जी से भी इंशाअल्लाह। यही उम्मीद करता हूँ उनसे। और लास्ट में एक बात बोलकर मैं सर के ताल्लुक से एक बात बोलकर मतलब अपनी जगह लेता हूँ कि सर मेरे जाने की खुशी, तेरे जाने की खुशी और दिल उदास है, दूर हुए हम तो, दिल तो दिल के पास है। अल्लाह हाफिज। मेहमान इकराम और सामीन, सिपासनामा तो मेरा तहरीर करता है, लेकिन ये उन लोगों के दिलों की आवाज़ है जो यारान रमज़ान कहलाते हैं, जिसमें शाहिद अय्यूबी सर, शाहिद हमीद सर, शहजाद सिद्दीकी सर, फैजान सर, जेडी वगैरह शामिल हैं। सिपासनामे को रवान है मोहतरम हज़रीन, सिपासनामे को रवान है आबरूए तदरीस मोहतरम अंसारी मोहम्मद रमज़ान मोहम्मद मक्की। रस्म-ए हयात में तदरीस और ज़बान और अदब की खिदमत मारक़े हक़ बातिल से नबरदार आज़मा तशनगी के होठों पर आबे हयात रखने के मिज़ाज है। तशनगाने इल्म की तशफ़ी के इस अमल में मुअल्लिम अपनी ज़ात की तमाम तलख़ियों को नोश करते हुए उस मंजिले लामकान की तलाश में सरगर्दा हो जाता है, जहाँ से हयात व कायनात, शऊर व आगही, फहम व फरासत और कलंदराना बेनियाजी के पास अबवाब वाह होने लगते हैं। आबरूए पेशे पैगंबरी, तर्जुमाने एहसास क़ल्ब व नज़र, मिंबर इल्म फ़न, सफ़ीर तालीम व ताल्लुम, मुअल्लिम कमाल फ़न, मक़सद खुलूस व मुरव्वत, मरक़द दोस्ती, कलंदर दिलबरी, पीर खानकाए क़ुलूब तशनगाने इल्म, अल मारूफ अंसारी मोहम्मद रमज़ान मोहम्मद मक्की। अल मारूफ अंसारी मोहम्मद रमज़ान मोहम्मद मक्की तालीम व तदरीस और अदबी व तहज़ीबी रिवायत का रोशन मीनार है। उर्दू, माशियात, शेर व अदब और तनकीद व तहक़ीक़ से आपका अटूट रिश्ता रहा। कभी कभी ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि आप एक अच्छे खतीब व मुक़र्रिर हैं या नस्र निगार, एक मुशफ़िक़ मुअल्लिम हैं या मुरब्बी बाप, लेकिन मैं मुकम्मल वसूख से कह सकता हूँ कि इन तमाम औसाफ के साथ साथ आप एक हरदी लजीज इंसान भी हैं। आप बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू कर रहे हों या तकरीर अदबी वाक़यात बयान कर रहे हों या शेर सुना रहे हों, मुतनव्वो मौज़ूआत पर मज़ामीन लिख रहे हों या कहीं लेक्चर दे रहे हों, आप हर हाल में पढ़ने और सुनने वालों को मुतवज्जा करते हैं। आप कई गिरामत अवार्ड हासिल कर चुके हैं। अवार्ड के नाम अभी कुछ देर पहले पेश किए गए थे, मैं उसे हाथ कर रहा हूँ। आप कई गिरामत अवार्ड हासिल कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में मुंबई से शाये होने वाले एक मशहूर अदबी मैगज़ीन उर्दू चैनल ने
आपको अनवार तदरीस अवार्ड के लिए मुंतखब किया है और इंशाअल्लाह 10 जनवरी को ये अवार्ड आपको तफवीज़ किया जाएगा। आपकी तालीमी और अदबी खिदमत अज़हर मिनश शम्स है। सादगी व शाइस्तगी, मतानत व संजीदगी और रियाजत व फनकारी आपका वस्फ़ खास रहा है। आपको जिंदगी की संगलात राहों पे कड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। अहम उमूर इज़्ज़ा का शिकार हुए, तूफान उठते रहे, बलाएं गर्दिशे ज़ात व सिफ़ात करती रही, लेकिन तालीम व ताल्लुम, सौत व आहन, हर्फ व सदा, तहकीक व तनकीद और तसव्वुर व तख़य्युल से वाबस्ता इश्क़ सादिक ने बबाम तोहल नारे हक बुलंद करते हुए कहा कि वो जो हर्फ व शुला सरिश्त था तेरी जीत में मेरी हार में, वो जो हर्फ शुला सरिश्त था तेरी जीत में मेरी हार में, मैं कलंदरी की तरंग में वही कह गया सरेदार भी। आपकी शख्सियत को सरहदों में महदूद नहीं किया जा सकता। सरदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, नूरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज मालेगांव सिटी इस बात का शाहिद है। इंशाअल्लाह आपकी आइंदा जिंदगी के कीमती शब रोज भी तालीम व ताल्लुम के लिए वक्त होंगे और हम ऐसे ही किसी प्रोग्राम में आपकी पजीराई कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा
एक सफर बाकी रहा, एक सफर हुआ, एक सफर बाकी रहा, जाना है तू मगर तेरा असर बाकी रहा, एक सफर पूरा हुआ, एक सफर बाकी रहा, जाना है तू मगर तेरा असर बाकी रहा। एक सफर पूरा हुआ, एक सफर बाकी रहा।
बाकी रहा, आबियारी से तेरी ये शहर बाकी रहा, एक सफर पूरा हुआ, एक सफर बाकी रहा, जा रहा है तू मगर तेरा असर बाकी रहा, एक सफर पूरा हुआ, एक सफर बाकी रहा। आज की इस प्रोग्राम तकरीब तहनीत के सर डॉक्टर आसिफ सलीम साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा सिटीजन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अरकान, आज की तकरीब के साहिब एजाज मोहतरम मोहम्मद रमजान मक्की साहब और सामईन किराम, दरअसल किसी उस्ताद की अलविदाई और तहनीती तकरीब एक अजीब सा इम्तिजाज लिए हुए होती है, और ये इम्तिजाज तकरीब में कुछ ऐसा एहसास पैदा कर देता है कि कभी लगता है कि ये तकरीब एक मानो में गम की तकरीब है कि एक साहब किरदार महफिल से जुदा हो रहा है, और कभी कभी ये एहसास सेवा हो जाता है कि एक शख्स ने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात दर्स व तदरीस के दौरान देकर कौम और मिल्लत के नौनिहालों को संभाल कर रुखसत हो रहा है, और जब शख्स अपनी सलाहियतों का 100% देकर बस में से रुखसत होता है तो तमन्नियत का एहसास होता है, एक शुक्रगुजारी का जज्बा बेदार होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शख्स को ऐसी नेमत अता की कि वो अपनी जिंदगी के 30-35 साल के दौरान एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 नस्लों की तरबियत करता है, और वो 3 नस्लों के तलबा जब समाज और माशरे के अंदर मुतहर्रिक और सरगर्म अमल होते हैं, तब ये एहसास होता है कि उस्ताद किस तरह से अपनी जिंदगी को मिल्लत के नौनिहालों की तरबियत के लिए गुजारता है। रमजान मक्की साहब ने भी तकरीबन 32-33 साल दर्स व तदरीस के अंदर गुजारे हैं, और आपके ये 32-33 साल जहद मुसलसल से इबारत है। आपकी जिंदगी इस मानों में जहद मुसलसल से इबारत है कि आपने अपने तालीमी सफर के बाद जब तदरीसी जिंदगी का आगाज किया तो इसमें भी इन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने मुश्किलात का आगे अपने आप को सरेंडर नहीं किया, बल्कि ऐसे हालात का अपने अज़्म के साथ आपने मुकाबला किया और अपने लिए ऐसी राहें तलाश की जो इनके लिए तरक्की का सबब हुआ। और ये तरक्की का सबब इसलिए भी हुआ कि आपके अंदर न सिर्फ हौसला था बल्कि एतमाद था, और वो एतमाद ये था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और यही एतमाद आपको तरक्की की तरफ गामजन कर दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने उम्र तबई के 58 बरस मुकम्मल करते हुए इस शोबे तदरीस से सुबुकदोश हो रहे हैं। दरअसल तदरीस से कभी भी सुबुकदोशी नहीं होती, ये तो गवर्नमेंट का अपना एक उसूल होता है, एक नियम होता है, और इस उसूल की रोशनी के अंदर बाज़ाब्ता तरीके से उसे सुबुकदोश कर दिया जाता है। लेकिन दरअसल एक मुदर्रिस की जिंदगी की दूसरी इनिंग का आगाज इस सुबुकदोशी के बाद होता है। इंसान इतना तजुर्बेकार हो जाता है कि अब अपने तजुर्बात की रोशनी में
वो जो राह अमल तय करता है वो लोगों को तहरीक भी देती है और लोगों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में माविन भी बनती है। जिस वक्त मैं डीएड का तालिब इल्म था और डीएड का इम्तिहान होने से पहले जब हमारी अलविदाई तकरीब हुई तो उस वक्त एक दस्तूर ये था कि असातिज़ा अपने तलबा को ऑटोग्राफ दिया करते थे, साथ ही अपने दोस्तों को ऑटोग्राफ दिया करते थे। मेरे डीएड के एक उस्ताद ने मुझे ऑटोग्राफ दिया और ऑटोग्राफ के अंदर एक जुमला लिखा उन्होंने कि ए गुड टीचर इज हु टीच नथिंग। मैं तो पढ़कर हैरान रह गया कि ये क्या जुमला मुझे मिला है कि ए गुड टीचर इज हु टीच नथिंग। काफी अरसे तक मैं इस जुमले के पीछे परेशान रहा, लेकिन जैसे जैसे दर्स व तदरीस के मैदान में तजुर्बात मिलते गए तो मुझे ये एहसास हुआ कि एक अच्छा टीचर जो होता है वो सिर्फ तदरीस नहीं करता। एक अच्छा टीचर वो होता है जो तदरीस के साथ साथ तलबा की तरबियत करता है। एक अच्छा टीचर वो होता है जो निसाब की किताबों को पढ़ाने के साथ साथ तलबा को जिंदगी का निसाब भी समझाता है। एक अच्छा टीचर वो होता है जो कमरा जमात के अंदर 335 मिनट के बेल के दौरानिये में तलबा को न सिर्फ उसके मशमूलात की पहमाइश करता है बल्कि जब किताब बंद करता है तो उस किताब के पीछे की तदरीस को भी वाज़ेह करता है, उसके नुकात को भी वाज़ेह करता है। अगर आप रमज़ान मक्की की तदरीसी जिंदगी का अहाता करें तो मैं समझता हूँ कि रमज़ान मक्की ने दरसी किताबों की तदरीस के साथ साथ तलबा की हमारा तरक्की के लिए, उनकी पढ़नी सलाहियतों की आबियारी के लिए, उन तलबा को मुख्तलिफ मैदानों में सरकर में अमल करने के लिए जो मुख्तलिफ 9 प्रोग्राम शहर भर के अंदर होते रहे हैं, चाहे वो तकरीरी मुकाबला हो, हज़र खानी का मुकाबला हो, नात गोई का मुकाबला हो, मज़मून नवीसी की तकरीर हो, हर ऐसे प्रोग्राम में जहां जबान के फरोग के लिए, जबान को सिखाने के लिए, जबान को पेश करने के लिए कोई तकरीब मुनक़िद की जाती हो, रमज़ान मक्की ने अपने फर्ज मनसबी से इंसाफ करते हुए जो जिम्मेदारियां उसे तफवीज़ की गई उसका 100% अदा करने के लिए अपनी तालिबात अपने तलबा की रहनुमाई करते रहे। और यही वजह रही है कि रमज़ान मक्की को अक्सर मुकाबलों में उनके तलबा व तालिबात ने इनाम से सरफराज किया। शहर के अखबारात गवाह हैं, शहर के यूट्यूबर्स के चैनल्स गवाह हैं कि सरदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के तलबा व तालिबात ने ज़बान और अदब के जो मुकाबले रहे हैं उसके अंदर किस तरह से कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी में जहाँ स्कूल के दीगर असातिज़ा की मुआविनत शामिल रही होगी, वहीं रमज़ान मक्की का खुलूस भी शामिल रहा है, उनकी जद्दोजहद भी शामिल रही है। आज रमज़ान मक्की अपनी खिदमात से सुखदोशी की तहरीस पर हैं। इस मौके पर हम उन्हें अपनी कामयाब तदरीसी ज़िंदगी के इख्तिताम पर मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि जिस इन्माक के साथ उन्होंने 30-35 साल गुजारे हैं, आइंदा जो ज़िंदगी इनके हिस्से में मुकद्दर कर दी गई है उस ज़िंदगी के अंदर भी आप ज़बान और अदब के लिए, तलबा के लिए, समाज और माशरे के लिए, अपने दीगर असातिज़ा के लिए भी इसी तरह सरगर्म अमल रहेंगे ताकि अल्लाह ने जो नेमत उन्हें अता की है तालीम की, उस नेमत से वो खुद भी फैज़ उठाएँ, दूसरों को भी फैज़याब करें। इस दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू को यहाँ मुकम्मल करता हूँ। शुक्रिया। आज की मजलिस के सदर डॉक्टर आसिफ सलीम साहब, साहब इजलास अंसारी मोहम्मद रमज़ान मक्की सर, जुमला हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक शागिर्द का सिपाहनामा है जिसने सिटी कॉलेज में सर के पास में तालीम हासिल की है। इसको उसी नज़र से देखा जाए। इसका उन्वान है शम्मे फ़रोज़ा बखिदमत अंसारी मोहम्मद रमज़ान मोहम्मद मक्की सर। उस्ताद मन, रहबर मन, मुर्शिद मन, अपने एक सिपाहगुज़ार शागिर्द का सलाम कबूल कीजिए। आपकी शफ़क़त
वो जर्रा नवाजी ने जिसे तराशा, निखारा और कुंदन बनाया। सिटी कॉलेज में आपकी रफाकत में गुजारे हुए अय्याम जिंदगी का कीमती असासा हैं। आपके दिलचस्प, मालूमात अफ़ज़ा और पुरलुत्फ़ लेक्चर्स आज भी ज़हन व दिल पर नक्श हैं। आपकी बाफैज़ और पुरमग़ज़ बातों से सीखने की सआदत हासिल की, इल्म सीखा, अदब सीखा, सलीका शियारी सीखी, तलबा के साथ घुल मिलकर दर्स व तदरीस करना और उनकी तमाम ज़रूरियात को बग़ैर कुछ कहे हुए अपनी बसीरत अफरोज़ निगाहों से भांप कर उसे पूरा करना आपका वस्फ़ ख़ास था। किताबे ज़िंदगी के औराक पलटता हूँ तो बहुत सी यादें ताज़ा हो जाती हैं। आपके लेक्चर का सारा मंजर जहन के पर्दों पर रोशन हो जाता है, जो इखलास से लबरेज होता था। तदरीसी रवायत और जदीदियत का इम्तिज़ाज था, जिसमें उनसियत थी, अपनाइयत थी, ज़राफ़त और शगुफ्तगी थी, उकताहट और बोरियत का शायबा भी नहीं था। आज भी हमारी महफिलें आपके ज़िक्र खैर से आबाद होती हैं। हम अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं कि जिसने आप जैसे असातिज़ा अता किए। अफसोस कि आपका हमारा साथ सिर्फ 1 बरस का रहा, इसके बाद आप मुंबई वापस लौट गए। ये आजिज़ भी यूँ कहिए कि आपकी तकलीफ में मुंबई पहुंचा और फिर आप ही की तरह मालेगांव लौटा, उसी सिटी कॉलेज में जहां आपके सामने ज़ानुए तलम्मुस तह किया करता था। ये चंद अल्फाज आप ही की हौसला अफजाई का समरा हैं। आप ही की निगरानी में कॉलेज और रियासती सतह पर मजमून नवेसी के मुकाबले में सरफराज हुआ था। तब से लिखने लिखाने का ये सिलसिला दराज है। आपकी किन किन शफ़क़तों का शुक्र अदा करूं कि बरसों के बाद भी आपने शहर की अदबी महफिलों में राक़िब पर अपना दस्ते शफ़क़त बरकरार रखा, रहबरी और रहनुमाई करते रहे, अपने सुख दुख में याद करते रहे और अपनी खुसूसी दुआओं से नवाजते रहे। आज सुबुकदोशी के रोज़ आपने अपने हमरेकाब किया, जिसकी शुक्रगुजारी से अल्फाज कासिर हैं। हमें अपने हल्क़े इरादत में लेने का शुक्रिया, हम पर इल्म व हुनर के बेश बहा जौहर लुटाने का शुक्रिया, हमको तराश कर फराश कर कुंदन बनाने का शुक्रिया। अक़ीदत व मोहब्बत की इन गुलपाशियों को कबूल फरमाए सर। मैं दुआगो हूँ कि वजीफ़ा याबी के बाद भी फजल रब आप पर साया फगन रहे, आपकी रहबरी और रहनुमाई सेहत व आफियत के साथ हम सबको मुयस्सर रहे और हम शाहराए हयात पर कामयाबियों और कामरानियों के साथ आगे बढ़ते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। सिपासगुजार डॉक्टर मुबीन नज़ीर बमुकाम सरदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मालेगांव। डॉक्टर सलीम आसिफ साहब, अराकीन सिटीजन और नहीं है ना। स्टेज पर बैठे हुए सारे मौजूद मेहमान और मेरे सामने बैठे हुए इंतहाई मोहतरम सामईन और तालबात, रमजान मक्की साहब जो है सर, आज अपनी सर्विसेज से रिटायर हो रहे हैं, सुबुदोश हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन उनके लिए बड़ा तारीखी दिन, इट्स अ ग्रेट डे फॉर हिस्टोरिक डे। वो उनकी फैमिली शायद आज के दिन को और इस पूरे शानदार जश्न को कभी भूल नहीं पाएगी, बशमूल मैं बीइंग हिज टीचर, और मैं भी नहीं भूल पाऊँगा। तालबात से मैं ये कहूँगा कि 32 ईयर्स और 32 ईयर्स से ही टॉट यू, 32 साल तक उन्होंने दर्स व तदरीस का फरीज़ा अंजाम दिया। आज वो अपनी खिदमत से हो रहे हैं।
मैं एक मिसरा कहूँगा कि आपके सर पिछड़े तो फिर साथ के भी ख्वाबों में मिले। आज दिन भर के मिल लो, देख लो, कल नसीब हो ना हो, लेकिन उनका घर करीब है। तो मास्टर साहब ने भी उनको कहा है कि आप बिन बुलाए भी आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जाइए सर, अपनी खिदमत पेश कीजिए। आज सर के साथ कई डिग्रियां हैं, डबल एमए है, कई डिग्रियां हैं, लेकिन मैं रमज़ान सर को उस दिन से जानता हूँ जब उनके नाम के आगे एसएससी भी नहीं था, एसएससी भी नहीं था। गालबन 10th C में मैं क्लास टीचर था और रमज़ान सर मेरे स्टूडेंट थे। वो क्लास, वो जगह मुझे याद है जहाँ सर बैठते थे। मैंने महसूस किया, आई फाउंड, आई ऑब्जर्व दैट राइट फ्रॉम हिज student life, as a student he was very sincere, very honest and very punctual in his work. बहुत punctual पाया मैंने, was never late. और एक बात और थी कि मैं कितना भी मुश्किल सवाल पूछूं, उस सब तो मैं भी थोड़ा यंग था, बहुत जोश था, जोश में पढ़ाता था, सवाल पूछता था। तो जब मैं बहुत मुश्किल सवाल पूछूं तो अगर क्लास में एक उंगली उठती थी जवाब देने के लिए, तो डेट फिंगर वाज डेट ऑफ रमज़ान सर। क्या बात। वो फिंगर रमज़ान आई नो ही वाज वेरी टाइनी, सिटिंग ऑन द सेकंड डेज, बट वेरी सिंसियर इन हिज ड्यूटीज। एज ए टीचर आई एम प्राउड। आप सालबाद को भी फख्र होगा इस बात पर कि आप उनके स्टूडेंट हैं। आप फख्र से कहेंगे कि रमज़ान सर ने मुझे पढ़ाया। अगर आपको रमज़ान सर का स्टूडेंट होने पर फख्र है तो आई एम इक्वली प्राउड ऑफ बीइंग हिज टीचर। बिकॉज द लेगेसी, द ट्रेडिशन, द सिंसियरिटी that I left behind, that I assigned to Ramzan sir, he carried out. जो legacy, जो विरासत मैंने छोड़ी थी अपने पीछे, इनको दी थी। 32 साल तक उन्होंने उस legacy का भरम रखा, कायम रखा और मुझसे बेहतर नाम कमाए। मुझे खुशी, he got a lot of prizes and awards। मुझे खुशी, प्राउड फील करता हूँ। लेकिन यहाँ पर कितने भी सिफातनामे पढ़ दिए जाएं, अखबारात में कितने भी मजमून लिख दिए जाएं, that does not appeal to the readers। वो रीडर को उतना अपील नहीं करता। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं। that does not appeal that you are great, that is not a guarantee that you are great। वो कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आपका स्टूडेंट, आपके ये तालबात आपकी तारीफ करते हैं तो सर रियली यू आर ग्रेट। क्या बात है। तलबा की एडमिरेशन एक तरफ। अगर आपके स्टाफ इमरान यहाँ पर आकर, सर बैठे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की, मुर्तुजा सर ने, लिसन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ मुर्तुजा सर वेरी सिंसियरली, वेरी साइलेंटली। अगर मुर्तुजा सर और दीगर जो मौलमात हैं उन्होंने भी अपने ख्याल का इज़हार किया, अगर वो रमज़ान सर को अच्छा कहते हैं, एक अच्छा इंसान मानते हैं, एक अच्छा मौलम मानते हैं, तो सर यू आर रियली ग्रेट। तो आप ग्रेट हैं सर। अगर आपके प्रिंसिपल शाहिद सर आपकी तारीफ करते हैं तो रियली यू डिजर्व द ऑनर ऑफ बीइंग ग्रेट। क्या बात। और अगर आपका मैनेजमेंट, दफ्तर साहब बेस्ट टीचर अवार्ड आपको देते हैं, हाँ, बेस्ट टीचर अवार्ड अगर आपको देते हैं सर, तो यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अवार्ड यूं ही नहीं मिलते और इतना आसान भी नहीं है 12वीं में पढ़ाना। मुझे बहुत तजुर्बा है उसका। इतना आसान नहीं लहूर होना, दिल में ताकत, जिगर में ताक कहाँ, गाली ने कहा है। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और रमज़ान सर जो है 12वीं में 2 सब्जेक्ट पढ़ाते रहे, उर्दू भी और इकोनॉमिक्स।
तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर हिम। I must admire his abilities, his capabilities, his devotion, his dedication for the school. Sir, I salute you. आखिर में मैं यही कहूँगा कि स्टाफ ने जिन जज्बात का इजहार किया है, सर तो जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो जो रिवायत छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पर, एक अच्छी रिवायत छोड़ के जा रहे हैं, एक अच्छा माहौल छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग उसकी पासदारी करेंगे और इस रिवायत को आगे बढ़ाएंगे। नाम अगर सरदार है तो सरदार तो आगे ही रहता है, हमेशा आगे रहता है। सरदार जाते जाते भी कई अवार्ड दिला गए, सरदार पक्के तरह जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते वो एक असाइनमेंट, एक होमवर्क को छोड़ के जा रहे हैं आपके स्टाफ के लिए कि मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम्हारे हवाले स्कूल साथी, अब तुम्हारे हवाले स्कूल साथी, स्कूल संभालिए, लेकिन उसी अंदाज में संभालिए जैसे फिर संभालते आए। तो मुझे खुशी होगी कि वो जो रहा छोड़िए, मैंने जो असाइनमेंट, जो होमवर्क उनको दिया वो आपको दे रहे हैं, तो आपका फर्ज है कि लीगेसी को आगे बढ़ाइए। आगे में मैं जफर गोरखपुरी के 4 तीसरे मुझे अपनी बात खत्म करूँगा कि मुझ पे इस मौसम में जो बीती, 32 सालों में मुझ पे इस मौसम में जो बीती, जफर देखेगा कौन, फल तो सब ले जाएंगे, जख्मे शजर देखेगा कौन, बहुत अच्छे से, फल तो सब ले जाएंगे। मेरे टीचर थे, मेरे उस्ताद थे, बहुत अच्छे थे। जख्मे शजर देखेगा कौन, और जब मैं घर पहुंचूंगा, मेरी गठरी टटोलेंगे सभी, जब मैं घर पहुंचूंगा मेरी गठरी टटोलेंगे सभी, आंख में चुभती हुई गर्दे सफर देखेगा। मैं रमजान मक्की सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक टीचर का सपना होता है कि वो बावकार तरीके से रिटायर हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि जब मैं जाऊं तो बावकार तरीके से जाऊं। सर आपका सपना साकार हुआ। इतनी पब्लिक, इतने लोग मैं अक्सर अलविदा तकारीब में जाता हूं, इतने ऑडियंस, इतने अच्छे, इतने संजीदा ऑडियंस मैंने बहुत कम देखा सर। तो ये आपकी मकबूलियत का अंदाजा इससे होता है कि ऑडियंस काफ़ी मौजूद है और आप बावकार तरीके से रिटायर हो। और ये यकीन दिलाता हूँ कि जब आप घर पहुंचेंगे तो आपकी गर्दा सफर देखने वाली न सिर्फ आपकी फैमिली होगी बल्कि एक पूरा शहर होगा सर। हमेशा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इतना बोल दूँ अपनी तकलीफ करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के सदर, स्टेज पे बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, तमाम स्कूल के टीचर्स, आए हुए मेहमान, आज बड़ी खुशी का मुकाम है कि हमारे अपने, यानी हमारे अपने इसके लिए बोलना पड़ता है कि हमारा बहुत सारा रिश्ता है। मैं दामाद भी उनका, वो हमारे सर भी है, समझे क्या। और खास और आम के अंदर हमारे स्कूल 23-38 अडेसी हो, चाहे सना सरदार हो, ये हमारे खास स्कूलों के अंदर मेरे अपने करीब रहते हुए सब काम की बुनियाद, कोई भी यानी बातें रही गई मुझसे शेयर करते हैं, मैं इनसे करता हूँ। इसके लिए ये मेरे खास आम ये स्कूल के लोग। आज सर आप, एक खुशी का मुकाम है कि आप रिटायर होने के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के बाद आप रिटायर होंगे, मगर आप आज तक के तुमने जो जिम्मेदारी निभाए उससे कई बड़ी जिम्मेदारी आपकी 2 दिन के बाद आपको निभानी होगी, क्योंकि आप सरकार के एक महकमे से रिटायर हो रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी समाज में बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक रहने के बाद एक सरकारी इसके अंदर रह के एक महफूज जगह के ऊपर थे। आपके बाद कुछ लोगों का ये न करना, हमारे जैसे लोगों के भी कोई काम रहे तो आप खुलकर नहीं आना, कोई बातचीत करके ये ना करना, ये सारी चीज को आप खत्म करके 2 दिन के बाद एक समाज का बड़ा तबका आपसे तवक्के रखेगा कि आप हम लोगों को किस तरीके से गाइडेंस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हम लोग तालीम के मैदान के अंदर आप लोग जब तक है, हम लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि आप कौम का सरमाया है। आप लोगों ने कुछ दिया इस शहर को और हम लोगों को भी आपने कुछ दिया है। आप हमारे सरपरस्तों के अंदर है। मैं समझता हूँ कि हमारी बहन भी आज 7-8 महीने बाद हो सकता है रिटायर हो, वक्त तो उनका ऐसे ही कुछ है।
तो मेरी कोशिश होगी कि वो भी खंडेलवाल के अंदर आकर रिटायर हो तो अच्छा रहेगा। जैसे भी वो तुम लोग में नहीं समझ पाएंगे कि एक सफर पूरा हुआ एक सफर बाकी है, ये उनके ऊपर एक सफर इधर पूरा हुआ एक सफर इधर बाकी है। ऐसी चीज को लेकर उन्होंने जो गीत गा रहे थे मेरे को कड़ी पर बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। बहरहाल मैं सर से बहुत तवक्के रखूंगा कि हमारे लिए जिस तरीके से आप सरपरस्ती करते हैं आगे भी करते रहिए। और मैं समझता हूँ कि इस फील्ड के अंदर क्या हम लोग आप लोगों से, मैं अच्छे लोगों से बहुत तवक्के रखता हूँ कामकाज के सिलसिले में। आप लोग देखते हैं मेरा तामीरी ज़हन है, मैं काम करने के लिए हमेशा किसी के पास भी पहुंच जाता हूँ। इतना होने के बाद भी राजकारण के अंदर जो होता है उसको भूल जाना पड़ता। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं इस इलाके के अंदर 20 बेड का डिलीवरी का हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ। भैया लोग ये परेशान है कि ये बनाएगा कहाँ पर, ये जगह है कहाँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्द से उसका जब टेंडर निकलेगा, जब वो ऐलान करूंगा कि मैं 20 बेड का डिलीवरी का हॉस्पिटल कहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे को समाज के अंदर अगर जिंदा रहना है तो काम करना पड़ेगा। जो हुआ उसको भूल जाना पड़ता है सियासत के अंदर। आज वक्त तो नहीं था, कल वक्त तो आएगा। आप लोगों ने मुझको 5 वक्त को चुन कर दिया और आप ही लोगों का, मैं समझता हूँ कि आप ही लोगों की वोट की वजह से मैं आज 5 वक्तों का कारपोरेटर, मेरी अहलिया कारपोरेटर रही है। ये सब आप लोगों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शेयर से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि भाई हम लोग रिटायर होने के बाद भी सर हम लोगों के साथ वक्त देंगे और खास तौर पर तालीमी मैदान में आप लोगों की खिदमत हम लोग तो लेते रहेंगे। और हमारे वार्ड के अंदर तो इतने बड़ी स्कूलें हमारी है, तो ये सबसे बड़ा सरमाया सरदार कॉलेज है हमारे यहाँ पर, जहाँ डॉक्टर साहब ने जो संभाल के रखे हैं और हमारी हमेशा नजर रहती है। कोई बिला वजह तकलीफ देता है तो ये तो नहीं भी बोलते हो, हमको मालूम पड़ता तो बुला के उसको बोलते हैं ये बिला वजह तकलीफ है। ठीक है, कोई भी चीज का बैठ के मसले हल निकलता, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई भी आएगा और अदारे को तकलीफ देगा, टीचरों को तकलीफ देगा, ये करेगा। अल्लाह का करम है, आप लोगों को एक बात बताता चलूं मैं कि मैं 25 साल से कारपोरेटर होने के बाद हम लोगों ने कभी भी आज तक कोई भी वार्ड में आप जाएंगे तो सबसे पहले कारपोरेटर चुन गया था, उसकी नजर खिचड़ी के ऊपर रहती। हम लोग तो क्या हो रहा है, स्कूल के लोग हमको कम ज्यादा अगर कुछ लगे तो बुला के बोलते कि अपने को ये करना है, हम लोग बैठ के उसके अंदर सलाह मशवरा करते। जब एक वक्त तो ऐसा था कि बच्चों को एक ड्रेस मिल रहा था, हम लोग को 2 ड्रेस दी। हम लोग का खुद का मेरा भी शेयर रहता उसमें, बच्चों को अच्छा बस्ता दिया हम लोगों ने। हमारी कैंपस से यही हमको सलाह सरदार 23, 38, 88 तमाम स्कूलों से, हमारे इलाके के अंदर जितनी स्कूलें चलती है, मुझे तो बहुत अच्छा, हमेशा मैं नाम लेता हूँ कि हम हमारी स्कूल कैंपस में आओ और देखो किस तरीके का निज़ाम है। तो सर आपका मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप रिटायर हो रहे हैं। मेरा हम आप एक महदूद जगह से रिटायर हो, आप तुम यहाँ से कल से लामहदूद हो जाएंगे। हम आपको बहुत सदाया करेंगे काम के बारे में, क्योंकि इसके लिए सदाया करेंगे ताकि हमारे भैया भैया रिटायर हो गए ताकि हमको रास्ता ही नहीं खुला है। कारपोरेशन से आते आते ब्रेक लग गया था, उनसे पूछा जाता भैया ये ऐसे अच्छा क्या करना चाहिए। अब सर ने जैसे बोले बड़ी खुशी की बात है कि भाई तुमको तुम्हारे स्टूडेंट से तुम्हारे गवाही देंगे कि आप क्या है। वैसे हमारे को जिन लोग कारपोरेशन के अंदर नौकरी किए हैं लोग, वो हमारी गवाही देंगे कि कौन कारपोरेटर कैसा है, किसने क्या किया, किसने कितना भ्रष्टाचार किया। मैं बोलता बहुत खतरनाक इसीलिए बोलता हूँ कि मैं कैसे कोई चीज के अंदर मुलविस नहीं रहता हूँ। ना आज तक मैंने कोई खिचड़ी का ठेका लिया, ना कोई दूसरे ठेकेदारी करता हूँ। मुझके मेरे दिमाग में एक ही बात रहती है, काम। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुबारकबाद के काबिल है। कल से 2 दिन के बाद आप रिटायर होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके बाजू में बैठने के लायक हो जाएंगे। हम आपके बाजू में बैठने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि आप सरकारी नौकरी के ऊपर थे तो हम नहीं बैठ सकते थे, हमारी भी मजबूरियां थी और आपकी भी मजबूरियां रहती थी। मेरा चलो शुक्रिया, जय हिंद, सलाम अलैकुम। स्टेज पे बैठे हुए तमाम और सारे और यहाँ जो स्टूडेंट्स टीचर्स सब जो हाजिर है, सिर्फ 2 लफ्ज़ कह के मैं अपना काम पूरा करूँगा। सर की नजर है तो शेर सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा,
सूरज को जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफर छोड़ जाऊंगा। वो ओस के दरख्त लगाओगे जा बजा, वो ओस के दरख्त लगाओगे जा बजा, हर बूंद में लहू की रमक छोड़ जाओ। शुक्रिया जनाब। अस्सलामुअलैकुम और तमाम नाज़रीन और मोहतरम मेहमान, इब्तिदा है रब्बुल इज़्ज़त के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान, रहीम और दोनों जहानों का मालिक, जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी और आपकी जान वक्त अलविदा आगे बोलना है। ख्यालात जज्बात पर गली है, ऐसे मौके पर कुछ कहना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी को चैलेंज की तरह गुजारा है, एक जिम्मेदार हो, इल्म हासिल करने का मामला हो या तालीम ताल्लुम का मामला हो, अगर मैं ये कहूँ जैसा कभी लंकारी सर ने कहा मेरे उस्ताद ने, वाकई मेरी जिंदगी जो नसर से ताल्लुक है। इब्तिदाई जमाने में नामसायद हालात में मैंने तालीम हासिल की। एक बड़ा बड़ा खानदान था, इस वक्त तस्वुर करना मुश्किल होगा कि एक चूल्हे पर 24 लोगों का खाना और सुबह 7:30 बजे से पहले घर के 13 अफराद लोग तालीम के लिए निकलते थे, चाहे स्टूडेंट और प्रोफेसर। मैं उस वक्त मजदूरी किया करता था और तालीम भी हासिल किया करता था। स्टडी के लिए मेरे पास वक्त नहीं रहता था। मेरे लिए गनीमत ये थी कि काम के दौरान ही मुझको तालीम हासिल करने के लिए मौके घर के लोग दिया करते थे। मैं अपने बड़े भाई मोहम्मद हनीफ के साथ काम किया करता था। सुबह 7:30 बजे कॉलेज जाना, 11:30 बजे जब कॉलेज से वापसी होती थी तो ये मेरे मुंतज़िर रहा करते थे घर पर, और फिर उसके बाद काम का सिलसिला शुरू हो जाया करता। बीएड किए, नौकरी का मामला जब दरपेश आया तो हमारे अपने मोहल्ले के इदारे, हमारे अपने इदारे सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के हाई स्कूल में उस वक्त वैकेंसी नहीं थी। मुझे ऑलरेडी बुलाया गया और उसके बाद जूनियर कॉलेज की जब बुनियाद पड़ी तो हमने उस वक्त हमारे पास एसएससी का रैंक नहीं था। दूसरे स्कूलों से जाकर स्टूडेंट को जमा करके तकरीबन 32 स्टूडेंट को जमा करके हम लोगों ने जूनियर कॉलेज को शुरू किया और खुदा के फजल करम से और डॉक्टर अलहाज मंजूर हसन यूपी साहब के मेहरबानियों से मैं एक जूनियर कॉलेज का पहला लेक्चरर करवाने को। उसके बाद ये सिलसिला जारी व सारी रहा
तालीम का मामला मुझको यहाँ से भी आगे बढ़ाना पड़ा। वो एक शौक भी था, दूसरी मजबूरी। इब्तदा में 8 फैकल्टी की सिर्फ 2 क्लासेस थी और फिर टीचर के लिए डबल सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी था। तो मेरा दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरीके से हुआ। फिर उसके बाद मुझको ये शौक चला कि क्यों न मैं सीनियर कॉलेज में तदरीस के तहत पंजाब दूँ। इंतहाई मुश्किल समझे जाने वाले इम्तिहान यूजीसी नेट उर्दू का मैंने एग्जाम दिया और खुदा का शुक्र हुआ कि मैंने वो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। और हमारे गांव के तारीख में फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट पर पास करने वाला मैं पहला स्टूडेंट में पहला टीचर रहा। तालीम इल्म के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम में मैं हिस्सा लेता रहा। सिटी कॉलेज के विशेष की रौनक रहा करते थे हम लोग। आज भी उस हवाले से मैं जाना और पहचाना जाता हूँ। मैंने अपने शौक को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की अपने स्टूडेंट में और वक्त से खुदा जब तक रहा मैं को करिकुलर एक्टिविटी के इंचार्ज की हैसियत से रहा और बच्चों की तरबियत में उनकी तैयारी में हर तरीके से मॉडल मददगार रहा। होता यह था कि बच्ची कोई अगर नाच में हिस्सा लिए वो उनको तैयार कर रहा हो, कोई गजल में हिस्सा लिया मैं उसको तैयार कर रहा हूँ, तो उनको जुनून हो जाता था कि उसको किस तरीके से किया जाए। और चलते फिरते घूमते फिरते अकेले में जो परफॉर्म करने वाली बच्चियां हैं मैं उनकी गजल को उसकी नज्म को गुनगुनाते रहता था और जहन में एक खाका तैयार करता था कि इसको बेहतर से बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है। कभी मुकाबले के लिए जब तैयारी का मामला आता था तो हमारे पास इब्तिदा में कुछ रेडीमेड स्टूडेंट जो हमारी प्राइमरी से पढ़कर आ रहे थे और जूनियर कॉलेज में जब आए तो हमें वो महसूस रहा। मैं बिल्कुल उसमें फैदी अदनान मलिक का जिक्र करना चाहूंगा कि वो बच्चा इतना शांत था, तलफ़ुज़ की अदायगी इतनी बेहतरीन थी कि अगर हम एक साथ अगर उसको बताते थे तो हम गड़बड़ा जाते थे। जो मुश्किल अल्फाज का तलफ़ुज़ एक साथ अगर बताया जाए तकरीर में आस पास में आ गए तो मैं गड़बड़ा जाता था, लेकिन वो बच्चा कभी नहीं गड़बड़ाता था और उसका जो एतमाद था उसका जो भरोसा था। और उनकी मेहनतों के दम पर हम ये क्लेम करते थे। बिल्कुल मैं जेटी में जो आल महाराज सरेली मुकाबला होता है मैंने उसमें फैदी अदनान मलिक की बुनियाद पर मैंने चैलेंज किया कि इस साल ट्रॉफी मैं ले जाऊँ। अल्लाह तआला ने ट्रॉफी से नवाजा। उसके बाद एक स्टूडेंट की ऐसी जो है मेरे पास लिस्ट है जिसमें आतिया कौसर, शगुफ्ता अब्दुल करीम और शगुफ्ता शकील अहमद वो भी है। फौजिया शकील अहमद दिया है, शगुफ्ता शकील अहमद दिया है। फौजिया और लोगों का मामला इस तरीके का था कि वो पहले से ही आल महाराष्ट्र लेवल के इनाम याफ्ता थे
जिसमें सौदिया भी शामिल थी, यजमान भी शामिल था। मैं उन लोगों का जिक्र किया हूँ, 3 लोगों का, जिन लोगों ने कभी किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया। और आपके पता को जब मैंने तकरीर के लिए तैयार किया करीबी लाइब्रेरी मुंबई के लिए, तो उसने ऑल इंडिया लेवल का इनाम हासिल किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर ये 2 बच्चियां सबूत अब्दुल करीम और सबूत सकीन अहमद, इन लोगों ने जेडी से ऑल महाराष्ट्र लेवल का इनाम हासिल किया। क्या तरह से जाकिर सर बैठे हुए थे जम्मू जूनियर कॉलेज में, नज्म पानी का मुकाबला होता था, सैफुल लफ्ज में पढ़ना रहता था। 4 साल मुसलसल हमने जाकिर सर की नज्म पर जो है इनाम हासिल किया है। जाकिर सर बॉम्बे में मेरे साथ में थे और हिस्टोरिक पीरियड में हम दोनों हमसे आला, हमने वाला और हमसे आप थे, और दोनों ने एक दूसरे से बहुत ज्यादा तहरीक हासिल की। और मैं समझता हूँ कि वो नवाजिशों और नेमतों का सिलसिला अभी भी मेरे ऊपर वो दराज किए हुए हैं और हम लोग के मोहतरिफ हैं। पहले सेशन में हम लोगों ने जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट के लिए मोनोड्रामा कंपटीशन शुरू किया। पहला तो मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, हमारा टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, कुछ करने के एतबार से हालात कैसे भी रहे हो, हौसला मुझको वहीं से मिला। हमारे एक प्रिंसिपल ड्रामेटिस्ट थे, एक अच्छे एक्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यार आपको ड्रामा तैयार करना है। साहब की छुट्टी जो है मंगल के दिन रहा करती थी, मंगल को लास्ट प्रोग्राम किया जाता था। जुमेरात का रोज तो मुझको बहुत अच्छी तरीके से याद है। किशोर ने कहा कि तैयार किए के बच्चे को आप, मैंने जवाब था कि भाई आप ड्रामा निकल दो ना। मुझको ये जवाब मिला कि सर ड्रामा आपको लिखना है और आपको ही तैयार करना है। जुमा, शनिचर, इतवार, फिर मंगल, 5 दिन के बाद प्रोग्राम। मैं काम से फारिग हुआ, रंगीन की घड़ी लगाया करता था, रात को तकरीबन 1 से 1:15 बजे जाया करता था। काम खत्म करते करते काम खत्म करके आया, मैंने अपने अकेले को कहा कि चाय बना दे। सोने के टाइम में चाय नहीं पी रहा हूँ। आइडिया का पहला सवाल ये था कि सोना नहीं है। मैंने कहा कि कुछ काम है मैं वो कर लूँ, उसके बाद सोता हूँ। मैंने चाय पी और एक खाका तैयार किया। उस वक्त मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं कर क्या रहा, लेकिन जब हो गया और पेश किया गया ड्रामा और उस ड्रामे को दूसरा जब इनाम मिला, तो जब पता बोला कि मैंने क्या किया। तो ये जो चैलेंज जिंदगी में आते हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत का 1 साल मुकम्मल हुआ था और उसके कुछ ही दिनों के बाद जो है प्रोग्राम था। मैंने जो जो हालात देखे थे उन हालात को मैंने ड्रामे में तब्दील कर दिया और उस ड्रामे का उन्वान रखा माले का ऊपर, और उसके जरिए मैं एक पैगाम देने की कोशिश की कि ठीक है बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, लेकिन अगर हम उस मस्जिद को आबाद ही रखे होते तो शायद ये मौका नहीं आया।
उस इस्लाही ड्रामे के लिए मेरी काफी पजीराई हुई और मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ क्या कहूँ मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा साल आया, बड़े चैलेंज के साथ प्रिंसिपल साहब ने कहा कि इस साल ड्रामा लिख करवाया। मैंने उस चैलेंज को भूल किया और दूसरे साल मैंने दूसरा इस्लाही ड्रामा परफॉर्म किया। कांग्रेस के लोगों में मैयत के वक्त मैयत के 10 दिन पर ये तकरीब का इनेकाद किया जाता है, मैंने उत्तर से लिखा और उस रस्म की खामियों पर हम नुमाई की और हम नुमाई करने के बाद वो ड्रामा काफी सराहा गया और उस ड्रामे को पहला इनाम दिया गया। उस वक्त हमारे गांव में ड्रामे के लिए जाते थे। एक ड्रामा था चंद गहवा बजा कर। जब वो ड्रामा उन लोगों को पेश करना था, उन्होंने आकर मुझसे परमिशन लिया कि हम आपका लिखा हुआ ड्रामा 10वां अपने ड्रामे के साथ पेश करना चाहते हैं और शहर के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं। तो 2 जगह का ड्रामा हुआ है, केटी में और इस जानिब सैनिक हाई स्कूल में के ग्राउंड पर 2 ड्रामा हो मेरा ड्रामा वहां पर प्ले किया गया। फिर उसके बाद रिव्यू कॉलेज जस्ट में रिव्यू मात्रा में था, वहां के लिए मैंने स्टेट प्ले लिखा नशा मुक्त मुंबई। ड्रामे को इनाम तो नहीं मिल सका, लेकिन अदबी एतबार से अखलाकी एतबार से काफी सराहा गया। रही तालीम की बात, तालीम देने की बात, ट्रेनिंग की बात, तो अल्लाह के फजल करम से जहां वही गया काफी पजीराई हुई और हुआ ये कि मैं उसकी पीक तक पहुंच, उसकी बुलंदियों तक पहुंच। 12वीं जमात में जब पेपर होता है, जिस वक्त पेपर शुरू होता है 3 बजे, उस वक्त एक मीटिंग होती है एक्सपर्ट की जो पेपर का जायजा लेते हैं। पूरे महाराष्ट्र से उन पेपर उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। सन 2009 में माशियात के 12वीं के पेपर के लिए जो जबान उर्दू में होता है, तकरीबन 21 जबानों में पेपर निकलते हैं। हर जबान के एक आदमी का, यानी पूरे महाराष्ट्र से एक आदमी का सिलेक्शन होता है और पंजाब के कार्यक्रम से उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने उसकी बारीकियों को, उसकी कमियों और खामियों को बताया। उसकी चेयरमैन जो थे बी इंदौरे सर, जबान पे ऐसी महारत, ऐसी शख्सियत कि मुकम्मल टीचर झलकता था। और मैं उर्दू तक इंग्लिश का माशियात के पेपर सब्जेक्ट लैंग्वेज उर्दू के दिया गया था। बुनियाद इंग्लिश के पेपर को बनाई जाती है और फिर दीगर जबान के लोग उस ट्रांसलेशन की बुनियाद पर उसको चेक करते हैं। इंग्लिश के पेपर जो था उसमें एक गलती मिली थी और उस गलती की जब मैंने निशान नहीं की तो वो एक अलग चीज है, लेकिन आदमी तहरीर किस तरीके से सीखता है उसके लिए मैं 2 मिनट में वो वाक्य बताता हूँ कि जितने एक्सपर्ट थे उसमें सबसे कम उम्र मैं था और मुझसे पहले
जो मार्कियात उर्दू का पेपर देखा करते थे, वो पनवेल में जो दुनिया का कॉलेज चलती है उसके प्रिंसिपल थे। हमारे वहां पर उनका ताल्लुक था, उनका नाम था GRK गुलाम रसूल से। उन्होंने ही उसके दस्त बर्बादी करके ये जिम्मेदारी मुझको दी थी। तो जब मैंने इंग्लिश के पेपर में निशानदेही की, इंग्लिश के पेपर में याद रहती है, तो भी इंदौर सर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, आर यू बिलोंग टू उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम? I replied, I belong to the medium. How is it possible? I said that in Islam Junior College, I impart lecture in Urdu as well as English at the same time. How strange is it? और उसके बाद उन्होंने कहा, then you are right, जिस पर मैंने निशानदेही की थी। और उन्होंने कहा कि GRK ने जो एग्जाम को दिया है उसकी चमक उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी दिखाई दे रही है। ये मेरे लिए इतने हौसला अफजा अल्फाज थे जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता, और मेरा आशा रहा है कि मैं अपने मुस्लिमों को कभी नहीं भूल। यहाँ पर दौरान तदरीस मुझसे छोटी सी गलती सफल हुई, लेकिन वो गलती बहुत बड़ी। चेयरमैन साहब ने मुझको बुलाया और उन्होंने ये कहा, क्या रमजान तुझसे कैसे देखती हो? फिर सभी कॉम्प्लीमेंट फॉर डॉक्टर साहब के लिए मैं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा, आपने ये कहा कि गलती कैसे हो गई, तो गलती तो किसी से भी हो सकती है और मुझसे भी हो गई। डॉक्टर साहब मौका ध्यान दे और मौके को किस तरीके से निभाना मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से जानते थे। उनका ये जवाब था कि ठीक है, जिस तरीके से तुम गलती को निभा रहे हो और उसका निवारण कर रहे हो, जब से ही मैं ये बात इस्तेमाल करता हूँ जिक्र किया, उसका जिस तरीके से निवारण कर रहे हो काबिल मुबारकबाद है। और उस गलती की सुधारना में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को अपने स्टैटिस्टिक्स को सुधारना पड़ा और बहुत खुदा वो मामला अच्छी तरीके से हल हुआ। और उसका चेहरा जहां सरदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल, चेयरमैन और बाद के लेवल पर हम लोगों के साथ जाता है, तो एक तारीखी काम था और उस तारीख का मैं हिस्सा हूँ। बड़ी खुशी होती है। अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि दौरान तालीम मुताल्लुम अगर मुझसे कोई गलतियाँ फर्जल हुई है, मैं उसके लिए माफी का पाँच हमने मैनेजिंग कमेटी के लोगों से, प्रिंसिपल से, स्टाफ से होता है। बात चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे मजाज की तारीफ की जाती है, जमीन और आसमान के गुलाबे मिलाए जाते हैं, लेकिन बहैसियत इंसान हमारे अंदर कुछ कमियां और खामियां भी होती है और उसका एहसास गाहे बगाहे होता है। उस वक्त भी
हम उन पर अमल करते हैं। और ऐसे वक्त में जब आपसे जुदा हो रहा हूँ, उस वक्त ये कहना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती खामी या मेरी जात से किसी को कोई तकलीफ हो तो अल्लाह से मुझको माफ करें और आने वाली जिंदगी के लिए मेरे लिए दुआ हो रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे साहब को भी तंदुरुस्ती दे, तमाम हाज़रीन को, मेरे उस्तादों को, मेरे शागिर्दों को। मुझे तो इस बात की बाकायदा खुशी हो रही है कि निज़ामत के फ़राइज़ जो अंजाम दे रहे थे और जिन्होंने सिफातनामा लिखा वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। दूसरा सिफातनामा जो डॉक्टर मुबीन नज़ीर से पढ़ा वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। तीसरे स्टूडेंट से तालीम मत बजाना, दिल से दुआ देना कि तीसरे मेरे जो स्टूडेंट है जो आज इस प्रोग्राम की जीनत बने हुए हैं, हमारे और आपके प्रिंसिपल जनाब शाहिद यूपी सर, वो भी मेरी जूनियर कॉलेज के पहले स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाने का मुझे सर पास मिला। और शकील अंसारी साहब, यकीन मानिए कि जहाँ बहुत सारे टीचर जिन्होंने मेरी जिंदगी को मोड़ दिया, मुतासिर किया, मैं उनकी पैरवी करता रहा कि गुजरदारी के दौर पर है ना, उन्होंने कहा कि जब इनके साथ रिसीव नहीं लगा था और उस वक्त अगर किसी को कोई अपना आइडिया मान दे तो हो सकती है। और बीएड में जब एक टीचर का इंटरव्यू लेने का मरला होता है तो औरंगाबाद से आकर मैंने शकील अंसारी सर का इंटरव्यू लिया और जो दुआओं से नवाजा और जो हिम्मत और हौसला अफजाई की मेरी, यकीन मानिए कि मैं आज ये कह सकता हूँ कि आई एम ए टीचर बाय चॉइस। मैं अपनी चॉइस से, अपनी ख्वाहिश से टीचर बना और ऐसे टीचरों की सफर की मुस्कुराते रहे। अल्लाह तबारक व तआला सबका हामी और नासिर लिया मैंने, हर एक ख्वाब परेशान रख लिया मैंने कि छोड़ नफा को नुकसान रख लिया मैंने। तमाम बाग की खुशबू को दिल में रखना था, तमाम बाग की खुशबू को दिल में रखना था। सो अपने कमरे में एक गुलदान रख लिया मैंने। एक गुलदान की सूरत मोहतरम मोहम्मद रमजान मक्की सर यहाँ पर सिटीजन कैंपस में गुलदान की हैसियत से खुशबू बिखेर रहे थे। अब यकीनन वो हमसे जुदा हो रहे हैं। हमारे सामईन ने बड़ी देर से सर आपके एजाज के लिए आपके जाऊंगा, चेहरे को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। यारों मैं इस जमाने का वो संतराश हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। यकीनन अपने एहतियात में अपने साथ रास्ता सदरंग निकलेगा। इसी मेहराब से एक रात का सदरंग निकलेगा। सफर जब खत्म होगा हर मुसाफिर दंग निकलेगा। मुझे अपनी सी कोशिश में लगा रहने तो फिर देखो, मैं जिस पौधे को छू लूंगा वही कुछ रंग निकलेगा। सिर्फ सदारत बाकी है और आप लोग दिलकश है जो खबर अभी बाकी है दोस्तों, दिलकश है जो खबर अभी बाकी है दोस्तों। इस रात की सहर अभी बाकी है दोस्तों। कुछ पूरे हो गए हैं अधूरे हैं जो ख्वाब, कुछ पूरे हो गए हैं अधूरे हैं कुछ ख्वाब। चलते रहो सफर अभी बाकी है दोस्तों। मोहतरम आज के प्रोग्राम के साहिब-ए-इज़ाज़ अज़दारी रमजान सर, शकील सर, डॉक्टर मुस्तफ़ी शेख साहब, एजाज बेग साहब, डॉक्टर अब्दुल हमीद अंसारी साहब और स्टेज पे जलवा अफरोज तमाम साहिबान और मेरे सामने बैठे हुए ख़वातीन और हज़रात, असातिज़ा कराम और सरदार हाई स्कूल के एंड जूनियर कॉलेज के हेडमास्टर, प्रिंसिपल एंड स्टाफ, जिस तरीके से 4-5 घंटे से आप लोग बैठे हैं वो भी शहर का करीब जो कि एक तालीम याफ्ता मैदान में
अपने आप में एक अंजुमन है। ऐसे लोग यहाँ पर रमजान साहब की मोहब्बत में जमा है। ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि उनके चाहने वाले उनकी मोहब्बत में 4-5 घंटे से बैठे हैं। जबकि मेरी एक आदत है, मैं किसी भी प्रोग्राम में 10-15 मिनट आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठता। मगर आज जब ये उसकी मोहब्बत हुई और उनका एक बस वो था कि भाई मैं यहाँ पर 4-5 घंटे से बैठा हूँ, मेरे साथ डॉक्टर हमीद और अकांड सोसाइटी भी जमा है, यहाँ पर कोई भी स्टेज छोड़ के गया नहीं। ये हमने यहाँ पर शकील सर की भी बात सुनी, मुबीन नज़ीर सर की भी बात सुनी, एक उस्ताद और एक शागिर्द और रुजवान रहमानी सर बहैसियत शागिर्द, सभी ने इनकी तारीफ की और मैं बहैसियत मैनेजमेंट मैं भी इनकी तारीफ ही करूँगा कि इन्होंने जब तक 32 साल तक सर्विस की, कभी हमने इनको कोई ऐसा काम नहीं बोला या कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जो इनके मिजाज के खिलाफ हो। जो भी हुआ इनको हमने परमिशन दिया कि भाई तुम करो तुम करो तुम करो, और इन्होंने मुख्तलिफ अवार्ड्स लाए। ये इनकी मेहनत का सबरा है और इनके भीतर एक जुनून था, वो जुनून की वजह से यहाँ पर पहुँचा। और जैसे इन्होंने कहा कि मैंने इस प्रोफेशन को अपनी चॉइस समझ के चुना, वाकई टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन। ये ऐसा प्रोफेशन है कि जापान में, अपने मुल्क में तो खैर हालात जान दो, मगर जापान में जितना मर्तबा इज्जत और इकराम एक टीचर को दिया जाता है, किसी और प्रोफेशन को नहीं दिया जाता। जापान में जब कोई टीचर जाता है, जब मालूम पड़ता है ये किसी स्कूल का किसी कॉलेज का उस्ताद है, अगर जज है जज भी कुर्सी से खड़ा हो जाता है, इतना एजाज है। तो ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ पेशा है और सर ने 32 साल तक इसको बड़ी हुस्न से इसको अंजाम दिया और यहाँ तक का सफर उनका अंजाम हुआ। सर हमारी तमन्ना रहेगी आगे भी कि जब जैसे प्रिंसिपल साहब सर ने कहा कि सर हमको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप अपनी खिदमत देते रहना, आपके लिए हमारे कॉलेज के स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। सर हम भी ये चाहते हैं कि आपका जो सिलसिला है टीचिंग का ये दराज रहे। आप रिटायर हो गए बहैसियत एक टीचर की एक गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से, मगर आपका सिलसिला तालीम देना और बच्चों को तालीम इल्म और हुनर से नवाजना ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। आप अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते रहिए, आप अपने तजुर्बात को कोई ऐसी शक्ल दे कि ताकि आपके बाद भी आने वाली नस्लें उससे फायदा उठाते रहें। इतना कह के मैं अपनी बात मैंने हर एक ख्वाब परेशान रख लिया मैंने कि छोड़ नफा को नुकसान रख लिया मैंने। तमाम बाग की खुशबू को दिल में रखना था, तमाम बाग की खुशबू को दिल में रखना था। सो अपने कमरे में एक गुलदान रख लिया मैंने। एक गुलदान की सूरत मोहतरम मोहम्मद रमजान मक्की सर यहाँ पर सिटीजन कैंपस में गुलदान की हैसियत से खुशबू बिखेर रहे थे। अब यकीनन वो हमसे जुदा हो रहे हैं। हमारे सामईन ने बड़ी देर से सर आपके एजाज के लिए आपकी आज के इस पूर्व का सैनिकी प्रोग्राम के शानदार इख्तिताम पर मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार कि जिसने प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार किया। इसके बाद मैं इस अदारे के चेयरमैन अलहाज डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब का मशकूर, जिनकी गायबाना सरपरस्ती भी हमारे लिए संगमेल है। इस प्रोग्राम के शानदार इख्तिताम पर इस प्रोग्राम के सदर डॉक्टर